और फिर क्या हाल है? कमी क्या रह गई थी मुझ में? गुस्सा क्यों कर रही है? गिलास गिलास क्यों उठा रही है? ओए लग जाएगी बहन चो। ओए तेरा दिमाग खराब है क्या? किससे बात कर रहा था? क्या बात? क्या आज आपने खाना खाया? सो हाय। तो रिसेंटली मैंने 2 वीडियोस डाली थी एआई के ऊपर। बेसिक फंडामेंटल यही थे कि तुम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हो यूनिटी के अंदर, जो कि प्रोसेस होने के लिए जाता था चैट जीपीटी के सर्वर पे ही। वो कुछ और भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर एपीआई। वहां से तुम्हारा प्रॉम्प्ट प्रोसेस होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आता था तुम उसको फिर से यूनिटी में लेके आते थे और अकॉर्डिंग टू योर यूज केस सिनेरियो तुम उसको डिस्प्ले कर देते थे। किस कलर की चड्डी पहने हो? अगर नहीं देखी है तो भी कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। आई क्रिएटेड एन ऑफलाइन एआई चैट बॉक्स फॉर एंड्रॉइड। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ऑफलाइन चैट जीपीटी जो कि तुम्हारे फोन के हार्डवेयर पे चलता है बिना किसी इंटरनेट के। अब सवाल ये उठता है, क्यों? सिंपल आंसर, खुली सोच, जो कि आजकल कुछ लोगों में होती नहीं है। खैर छोड़ो, खुली सोच मींस फॉर डेस्कटॉप। अब देखो यार, मोबाइल और पीसी को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जितना तुम और चलो खैर छोड़ो उसको। ये रहा एक पीसी, इसमें लगभग 6 पंखे लगे होते हैं इसको ठंडा रखने के लिए। कंपैरिजन के लिए ये रहा एक लैपटॉप, इसमें 2 या 1 पंखा लगा होता है, मैकबुक एयर की बात अलग है। और ये रहा मोबाइल, डिप्रेस्ड, सोशली ऑकवर्ड, नो लव लाइफ, ऑल फक्ड अप। दिस इज यू एंड दिस इज द गाय शी टोल्ड यू नॉट टू वरी अबाउट। पीसी का हार्डवेयर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एआई को भाई भूख बहुत लगती है। तो बेसिकली मैं एक ऑफलाइन एआई चैट बॉक्स बनाना चाहता था डेस्कटॉप के लिए। और क्योंकि मैं एंड्रॉयड वाले में कुछ फीचर इंप्लीमेंट नहीं कर पाया और लोगों का तो पता नहीं, लेकिन एआई की सोच बड़ी की जा सकती है। और वैसे भी मैं काफ़ी आलसी हूँ, इतना आलसी कि कंपैरिजन के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। सो मैंने सोचा लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। तो सबसे पहले मुझको एक एआई चैट बॉक्स बनाना था, तो मैंने अपना पुराना प्रोजेक्ट यूज़ कर लिया क्योंकि आलसी हूँ मैं। मेरा ओल्ड प्रोजेक्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबल है, विंडोज़, एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स सब पर चल सकता है। एंड्रॉइड वर्जन में यूजर कस्टम एलएलएम यूज नहीं कर सकता था, सब लॉक्ड था। पर अब खुली सोच के साथ तुम अपने हार्डवेयर के हिसाब से कोई भी एलएलएम यूज कर सकते हो, जितनी औकात हो तुम्हारे पीसी की। बेसिकली अब तुम चूज कर सकते हो कि तुमको कौन सा मॉडल यूज करना है। ये फीचर एंड्रॉइड में भी था बट ये चला नहीं, इसने भी मुझको लास्ट टाइम की तरह धोखा दे दिया। पुराना जोक हो गया है। ऐप तुम्हारी चैट हिस्ट्री को लोकली सेव करता है, जिसे तुम मैन्युअली भी क्लियर कर सकते हो, और हिस्ट्री क्लियर करने का तुम्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा ही होगा। तो पहले मैंने अपना ओल्ड प्रोजेक्ट विंडो में कन्वर्ट किया, चल गया परफेक्टली। रेयर मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एक बार को तुमको सड़क पे रैंडमली हीरा मिल जाएगा, पर बिना किसी एरर के कोई प्रोग्राम चल जाए, दैट्स। फिर मैंने ऐड किया विस्पर, ये वाला नहीं, ये वाला। ये विस्पर मैंने पहले भी यूज किया है, आई मीन दिस टूल। ये एंड्रॉयड में चल नहीं रहा था, अब विंडोज में काफी स्मूथ चल रहा है और इसके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, ये हिंदी को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता है, जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, वो भी पंक्चुएशंस के साथ। पंक्चुएशंस? क्या आज आपने खाना खाया? और अगर खाया भी तो किसके साथ खाया?
डालने को तो मैं इसमें टेक्स्ट टू स्पीच भी डालने वाला था, बट उसको तुम यूज नहीं करोगे, इग्नोर करोगे। वैसे इग्नोर का तुम्हें ज्यादा पता होगा। मतलब ज्यादातर चैट हम पढ़ते हैं बजाय सुनने के, बट एंड्रॉयड वर्जन में मैंने इसको डाला था, बट इट नॉट गुड टर्म्स ऑफ द रिजल्ट इटसेल्फ, तो वो मैंने हटा दिया। वैसे हटाने से याद आया, रिप्लेस का तुम्हें ज्यादा ही पता होगा। अब सवाल ये उठता है कि तुमको चाहिए ही क्यों? सिंपल आंसर, अगर तुम नॉर्मली अपने पीसी में लोकल अलार्म चलाते हो तो तुमको बहुत सारा सेटअप करना पड़ता है, बट ये एक क्विक सोल्यूशन है, प्लग एंड प्ले। कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सब यूआई बेस्ड है, चाहे तुम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो या फिर बस टाइम पास, तो यूज इट। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है? सबसे पहले तुमको गिटहब की रेपोजिटरी पे जाना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे तुमको इस ग्रीन कलर के आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस लिंक को कॉपी कर लेना है। इसके बाद तुमको अपने गिटहब डेस्कटॉप को ओपन करना है। इसके बाद तुमको करंट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है और यूआरएल वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे तुमको अपना कॉपी किया हुआ लिंक और नीचे इसके अपनी डेस्टिनेशन चूज करनी है। ये शायद थोड़ा सा टाइम ले सकता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट सर्विस। जैसे ये क्लोन हो जाती है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन दिखाएगा इनिशियलाइज जिट LFS। इसको जरूर से क्लिक कर देना, नहीं तो तुम्हारा स्पीच टू टेक्स्ट काम नहीं करेगा। अब करंट रेपोजिटरी पे राइट क्लिक करने के बाद वहां पे तुमको ऑप्शन दिखाएगा शो इन एक्सप्लोरर का, उसके ऊपर क्लिक कर दो। उसके बाद क्लिक करना है ai.exe पर। ये शायद से कुछ परमिशंस वगैरह मांग सकता है, तो वो भी इसको दे देना। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इसके अंदर LLM मैंने पहले ही रखे हुए हैं तुम्हारी टेस्टिंग वगैरह के लिए, तो इनको तुम ट्राई कर सकते हो। नहीं तो फिर हगिंग फेस से कोई भी .gguf वाला LLM तुम लोड कर सकते हो, ये डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके चला देगा। अब बात आती है कुछ कॉमन फैक्टर्स की, जैसे कि तुम कौन सा LLM चला सकते हो। ये तुम्हारे पीसी के हार्डवेयर के हिसाब से है, जितनी तुम्हारे पीसी की औकात उतना बड़ा तुम LLM लोड कर सकते हो और उसको चला भी सकते हो। अगर तुम्हारे पास GPU है, इट्स परफेक्ट। 2 बिलियन तक का कोई भी LLM तुम चला सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन जैसे फैक्टर बाद में आते हैं, ये तुम्हारी GPU की VRAM के हिसाब से कि कौन सा LLM रन हो सकता है, तो ChatGPT से पूछो। और सिर्फ .gguf के फॉर्मेट चलेंगे। आई विल गिव यू सम लिंक्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्टिंग एंड पर्सोना सेटअप। यहाँ तुम इसको अपने दोस्त जितना बकचोद या फिर अपने ख्वाबों में आने वाली जितना प्यारा बना सकते हो, तो ChatGPT से लिखवा लो। प्रॉम्प्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, माइक सेटिंग में इंश्योर करना कि डिफॉल्ट माइक वही हो जो तुम एक्चुअली में यूज कर रहे हो, नहीं तो विस्पर डिटेक्ट नहीं करेगा। तो बस भाई इतना ही था। अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो कि AI में घुसा रहता है। मजा आया तो शेयर करो, कुछ ज्यादा ही मजा आ गया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं चलता हूँ, टिल देन कीप क्रिएटिंग।